चिंता इन लोगों को नहीं होती जो यहाँ पे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने बैठे कि एक माँ सो नहीं पा रही है। एक हमारी देश की उत्तर प्रदेश की माँ वो अपना बेटा बेटियों को लेकर इनसिक्योर है। अरे आओ जरा जमीन पे उतरो, जमीन पे आओ, तब दिखाएं आपको माँ की हालत क्या है। कभी देखा आपने किसान रोंदे गए जिनका उससे फेंक लिया, लपेट लिया, हमने लपेट लिया, लपेट लिया, लपेट लिया, ये क्या लपेट लिया। पात्रा जी कम पड़ रहा है। ये तो तथ्य है ना, ये तो तथ्य है। आप टिकट नहीं देगी। वो मथुरा जाते हैं, वहाँ टिकट की गुहार लगाने लगते हैं, अयोध्या में लगाने लगते हैं, काशी में भी लगा रहे हैं, लखनऊ से देंगे, काशी में भी लगा रहे हैं, लखनऊ से देंगे, कहां से देंगे? उनको टिकट दे दो, कम से कम उनको पता तो चल जाए टिकट कहां से उनको मिलेगी। वो परेशान, उन्हें पता है अगर हम विधायक नहीं बने तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही हमको निकाल देगी, क्योंकि केंद्र का और राज्य का झगड़ा बहुत तेज है। तो उनको बहुत डर लग रहा है कि उन्हें विधायक बनना बहुत जरूरी है। वो सेफ सीट खोज रहे हैं, कोई उनको दे दो, पहले सीट दे दो तो उनका थोड़ा दिमाग भी शांत होगा, तो कम से कम अच्छी बातें करेंगे। अगर दिमाग उनका शांत है नहीं, वो क्या बोलना है क्या बोल जा रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता चल रहा है। मैं तो एक उत्तर प्रदेश की मां की बात कर रहा हूं। योगी जी को तो नहीं पता लग रहा, ये जो कांग्रेस ने रिएक्शन दिया, आप इसके पक्ष में खड़े हैं। अरे सुन तो लीजिए, मैं बोल रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश और देश की मां की चिंता बता रहा हूं आपको। उसको चिंता क्या है पता है आपको? एक मां सो नहीं पा रही है क्योंकि उसका बेटा बेरोजगार है। एक मां सो नहीं पा रही है क्योंकि उसकी बेटी की इज्जत आबरू उसकी सुरक्षित नहीं है। बेटी की मां सो नहीं पा रही, उसे चिंता है कि उसकी बेटी के लिए फीस, उसके पास पैसे नहीं कि फीस जमा कर दे स्कूल में। उस बात की चिंता से परेशान है कि उसकी बेटी का सिंदूर उजड़ गया है, कि जिस तरह से किसान रोंदे गए। एक मां की चिंता है कि बेवजह उसका बेटा मारा जा रहा है, जिस तरह से लखीमपुर में, जिस तरह से गोरखपुर मारा गया और जिस विवेक तिवारी लखनऊ मारा गया। एक मां की चिंता सोचिए, एक मां रात में सो नहीं पाती है क्योंकि इस बात का उसको डर हमेशा लगा रहता है कि मेरा बेटा पूरी जिंदगी भर क्या बेरोजगारी रह जाएगा। इस बात की चिंता उसकी मां को है। क्या मां की चिंता इन लोगों को नहीं होती जो यहाँ पे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने बैठे कि एक मां सो नहीं पा रही है। एक हमारी देश की उत्तर प्रदेश की मां वो अपना बेटा बेटियों को लेकर इनसिक्योर है कि कौन आएगा, कब चीरहरण कर देगा मेरा बेटी का, कौन आएगा कब हाथरस जैसा कांड करके चला जाएगा, कौन आएगा जब उन्नाव जैसा कांड कर देगा मेरे बेटी के साथ। सोचो आप, ये हालत हो गई है। बेटियों के लिए परेशान, बेटे को सुरक्षित नहीं दे पा रही है, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। हम तो कह रहे देश की मां परेशान है, उत्तर प्रदेश की मां परेशान है भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से। इनका मां का क्या करें, मां को कैसे शांति देंगे, इसके बारे में बात नहीं करते। आधे घंटे से संबित पात्रा दुनिया की बातें बता रहे हैं, मां की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मां की बात करो ना, देश की मां की बात करो ना कि उनका बेटा कब सुरक्षित होगा, उनकी बेटी कब सुरक्षित होंगी, कब उनको न्याय मिलेगा, कब रोजगार मिलेगा, कब पैरों पे खड़े होंगे। आपने योगी के बयान पर बोला, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर बोला, रणदीप सुरजेवाला के बयान पर आपकी क्या राय है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया, 10 सेकंड का वक्त है आपके पास। भाई देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए उत्तर प्रदेश के देखिए कांग्रेस का बयान है, उससे हम क्या, उनका अपनी बात है, लेकिन हम अपनी बात कहेंगे। मेरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फेलियर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को पीछे लेके चले गए। 5 सालों में उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, सिर्फ समाजवादी के काम का किया हुआ फीता काटा, नाम और नंबर बदला है। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, है नहीं, वो विकास की राजनीति नहीं कर रहे। ठीक है संबित, योगी आदित्यनाथ परेशान है, वो टिकट के चक्कर में सपा ये कह रही है। देखिए, ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की मां परेशान है, हिंदुस्तान की मां परेशान है। शांति से, उत्तर प्रदेश की मां परेशान, हिंदुस्तान की मां परेशान, पूरे विश्व की मां परेशान नहीं, केवल राहुल गांधी की मां परेशान है और कोई मां परेशान नहीं है। उत्तर प्रदेश की, विश्व की आप चिंता करो। मैं बता दूं आपको, केवल राहुल गांधी की मां परेशान है। अरे आओ जरा जमीन पे उतरो, जमीन पे आओ, तब दिखाएं आपको मां की हालत क्या है। कभी देखा आपने किसान रोंदे गए जिनका पूरा बोलने पहले क्या हुआ है। मैं अपने विषय पर लौटता हूं, मैं अपने विषय पर लौटता हूं। देखिए ठीक है, एक सेकंड, बिल्कुल आप कह रहे हैं अनुराग भाई की योगी आदित्यनाथ से सब परेशान है। एक सेकंड, अनुराग जी, शिवम त्यागी, अनुराग भदौरिया, शिवम त्यागी, अनुराग भदौरिया, एक सेकंड। आपको राजनीति करनी है, आपको मां के दर से मतलब नहीं है, आपको सत्ता चाहिए। अनुराग, आपका एक बयान मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि लोगों का हजूम आ रहा है। क्या अखिलेश यादव की रैली में इतनी आ रही है कि बीजेपी घबरा गई है? अखिलेश यादव के कार्यक्रम में लोग ज्यादा आ रहे हैं? बीजेपी परेशान मतलब थोड़ी बहुत परेशान नहीं है,
उनको नींद और पेट में घबराहट, उनके पेट में गुलगुले बुलबुले पेट में छूट रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या बोल जा रहे हैं, जो नहीं बोलना वो भी बोल जा रहे हैं। उनको बोलना चाहिए कि हम कैसे उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं, तो मतलब आप कह रहे कि एक एक करके अनुराग जी आप ये मतलब आप कह रहे हैं कि इतनी भीड़ आ रही है, इतनी लोगों का हजूम आ रहा है। जो मैं आपकी बाइट सुन रहा था, मैं वो बाइट आपको सुना भी देता हूं जो आप कह रहे थे। एक बार मैं आपकी बाइट सुनाता हूं। आप कह रहे इतनी भीड़ आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो परेशान हुई है, यही कारण है ना? बिल्कुल। तो भीड़ आपके यहां ज्यादा आ रही है। परेशान मतलब उनको उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार योगी जी का बोरा बिस्तर समेट देना है, वापस उनको वहीं भेज देना है। रैली में भीड़ ज्यादा आ रही है। अरे सुनिए तो सही, तो आप कह रहे हैं आपकी रैली में भीड़ बहुत आ रही है। नहीं, हुजूम भीड़ अलग चीज होती है, भीड़ नहीं हुजूम। जनता का समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता दोनों हाथों से समाजवादी पार्टी को उठाए हुए हैं। एक बात बताइए, ये भागे भागे सरकारी खर्चे पे, ये एक बात बताइए, ये जो हजूम आ रहा है, ये जो हजूम आ रहा है, ये कोविड फ्री हजूम आ रहा है सारा, इनको कोविड नहीं हो सकता? जो बाकी पार्टियों की रैलियों में लोग आ रहे हैं उन्हीं को कोविड हो सकता है सिर्फ? यानी जो प्रियंका गांधी की रैली में लोग आते हैं उनको कोविड हो सकता है, जो नरेंद्र मोदी की रैली में आते हैं, अमित शाह की आते हैं, योगी आदित्यनाथ की आते हैं, जगत प्रकाश नड्डा की रैली में लोग आते हैं, उन्हीं को कोविड हो सकता है बस? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनकी योगी जी क्यों रैली कर रहे हैं भाई, मोदी जी रैली क्यों कर रहे हैं भाई? वो तो मार्गदर्शक है देश के, यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी है। अब मार्गदर्शक की चिंता होनी चाहिए, उनको गाइडलाइन बनानी चाहिए कि सारी आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, मतलब आप रैलियां करो, नहीं आप रैलियां करो यहाँ पे, और रैलियां कर करके आप यहाँ भीड़ इकट्ठी करो। जब हमारा भीड़ ज्यादा हो जाए तो आप उसमें कहानी बताना शुरू कर दो। अरे जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। हाँ, जिम्मेदारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप वैक्सीन भी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी भी नहीं निभाएंगे। नहीं, सरकार गाइडलाइन बनाए ना। अरे सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, माने सरकार कुछ है ही नहीं, माने सारी विपक्ष, माने नौकरी देना भी विपक्ष की जिम्मेदारी, शांति व्यवस्था बनाए रखना विपक्ष की जिम्मेदारी, अर्थव्यवस्था ठीक करना विपक्ष की जिम्मेदारी। विपक्ष की कोई जिम्मेदारी है? विपक्ष तो रैली करेगा, ये जिम्मेदारी। ये कोविड तभी फैलता है जब नरेंद्र मोदी की रैली होती है, जब योगी आदित्यनाथ की रैली होती है। जब बीजेपी की रैली में कोविड फैल रहा है, बाकी रैली में कोविड नहीं फैल रहा है। अमीश जी 10-10 सेकंड में छोटे छोटे जवाब देकर कोशिश करूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी मना रहे हैं बैंकॉक में छुट्टी, राहुल गांधी मना रहे हैं बैंकॉक में छुट्टी, और न्यूज चैनल पर कांग्रेस पिला रही है बैठकर विवाह की घुट्टी। विवाह बैंकॉक कोई कॉम्बिनेशन है क्या? मतलब कांग्रेस जो है 100 मीटर की दौड़ में हिंदुत्ववादी बनने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं इस देश के जो नंबर 1 धावक है ना, उनको भी पीछे छोड़ दिया। इतने बड़े हिंदू, मेरे विषय पे जवाब दीजिए ना। ऐसे हिंदुओं नवरात्र कहीं मनाते दिखाई नहीं देते। और अब दूसरा, इन्होंने कहा कोरोना की जो आपने बात कही, मैं कहता हूं कोरोना हर जगह है देश में। जब एक चीज बताइए, इसी देश में कोरोना पर भूपेश बघेल जी खड़े होकर कहते हैं कि सुनिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव पीछे करना चाहती है। इसी देश में खड़े होकर राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं पीछे करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसी देश में 7 दिन पहले सीताराम येचुरी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पोस्टपोन करना चाहती है। मतलब आप तय कर लो कि आपको करना क्या है। आप रैली करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कोरोना है, कोरोना नहीं है, भैया तय तो कर लो। और लास्ट में अनुराग को एक जवाब, अनुराग जी को और देना चाहता हूं, सुनिए। धरती से लेके आकाश के बीच में भगवाधारी जहां से भी चुनाव लड़ेगा जीत जाएगा। 2019 में एक इनोवा कार में आ गई ये सारी पार्टी आपकी। 2014 में आए थे एक भगवाधारी, देखा ना क्या हाल किया। 2017 देखा, 19 देखा, अभी भी डर नहीं लगता क्या भगवा वालों से? और ये कैसी बात है कि मैं मठ का सम्मान करती हूं, मठाधीश का नहीं करती? मतलब ये तो वही बात हो गई राहुल गांधी वाली कि मैं हिंदू का सम्मान करता हूं, हिंदुत्व का नहीं। ये अपने आप में हिंदुत्व का अपमान, एक संत का अपमान, एक ब्राह्मण का अपमान। आप दोनों विषयों को मिला रहे हैं, लेकिन अभी मैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पर बात कर रहा हूं जो कि कोरोना है। क्या आपको लगता है, और मैं चाहता हूं इसमें सब पार्टियां जो है वो जिम्मेदारी से जवाब दे। देखिए मुझे नहीं लगता इसमें हवाई लफाजी का कोई फायदा होगा। जो बात अनुराग भदौरिया ने बोली, संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीनेत, आप दोनों नेशनल पार्टीज हैं, आप दोनों सरकारें चला रहे हैं। चलिए अनुराग भदौरिया की तो इस समय कहीं सरकार नहीं चल रही है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आपको लगता है कि जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की होती है कोविड के अंदर? सुप्रिया श्रीनेत, मैं आपसे रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं डॉक्टर संबित पात्रा आपके पास आऊंगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जिस प्लेटफॉर्म पर जाती हूं, जहां से बात करती हूं, मैं कहती हूं जितनी जिम्मेदारी सरकार की उतनी जिम्मेदारी नागरिकों की भी है। लेकिन हां, अब मुझे हस्तक्षेप मत करिएगा। मैं 4 फिगर्स आपके सामने रखना चाहती हूं। मैं ऐसी घटिया कविता और जबानी जमा खर्च में यकीन नहीं करती हूं। कविता तो थोड़ी अच्छी पढ़ो भैया। 84 करोड़ लोगों को इस देश में अभी तक डोज लगी है, जिसमें से कि सेकेंड डोज 94 करोड़ को लगनी थी। 10 करोड़ लोगों को अभी सेकेंड डोज नहीं लगी है। 37 करोड़ लोगों को मात्र 1 डोज अभी नहीं लगी है। तो टोटल 57 करोड़ हो गया। अब मोदी जी ने कहा है फ्रंटलाइन वर्कर्स को और 60 साल से ज्यादा को और 15 से 18 साल के लोगों को लगेगी। सब कुछ मिलाकर हमें टोटल डोज चाहिए 93 करोड़। मोटा मोटा आपको बता रही हूं, 92 करोड़ 70 लाख है, उसको मोटा मोटा 92 करोड़ कर लीजिए या 93 करोड़ कर लीजिए। हमारे पास कितनी डोज है? 17 करोड़। हम बना कितनी सकते हैं हर महीने? ज्यादा से ज्यादा 16.5 करोड़। क्या विदेश से तीसरी डोज आ रही है? जी नहीं। क्या एफिडेविट में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था? हाँ, कहा था कि भारत बायोटेक 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए और जाइडस कैडिला 12 से 18 वर्ष। आप कह रही है कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया आप कह रही है कि वैक्सीनेशन कमजोर है, लेकिन दुनिया हमारी वैक्सीनेशन की तारीफ कर रही है। पॉइंट नंबर 2, आपको लगता नहीं है कि आपको लगता है कि सिर्फ भाजपा की रैलियों में कोविड हो रहा है, सपा की रैलियों में कोविड नहीं होगा, कांग्रेस की रैली में कोविड नहीं होगा? क्योंकि बंगाल के चुनाव में हमने देखा ममता बनर्जी भी रैली कर रही थी, ममता बनर्जी के भी रोड शो हो रहे थे, लेकिन ब्लेम सारा नरेंद्र मोदी पर था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रैली क्यों करी। क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी से 100% दूर है? जवाब सुप्रिया जी। अमीश जी, देखिए ये तो लफाजी हो गई कहना कि देश दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। हम दुनिया के 19वें नंबर पर है वैक्सीनेशन में, जबकि हम वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। पहली चीज मैं फिर से बोलूंगी, 93 करोड़ डोज चाहिए। डोज केवल 17 करोड़ है। इस महीने भी सिर्फ 16.5 करोड़ डोज ही आ पाएंगी हमारे पास। दुनिया 2 से 2 उम्र के ऊपर के बच्चों को लगा रही है, हम 15 से लगा रहे हैं, जबकि हमने एफिडेविट में कहा था कि हम 31 दिसंबर तक 94 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगा देंगे। ये लफाजी है, दुनिया हमारी तारीफ कर रही है कि हम 12 से 18 को लगाएंगे। तो मुझे ये बताइए उसके बारे में क्या तैयारी है? मैं ये जानना चाहता हूं। मोदी जी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अमीश भाई, मैं तो बीच में चिल्ला नहीं रहा था, मैं शांति से बोल लूं। इनके बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला। आप अगर मुझे सिंगल फ्रेम में ले लें तो मैं आराम से बात कर लूंगा। जी, आप अपनी बात करें। देखिए अमीश भाई, आपको क्या लगता है कांग्रेस हिंदुस्तान की तारीफ करेगी? कभी कहेगी कि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा वैक्सीनेशन किया? कभी वो हिंदुस्तान की तारीफ कर ही नहीं। अरे पाकिस्तान के सामने जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर जवाब देते थे, वो क्या हिंदुस्तान की तारीफ वैक्सीनेशन पे करेंगे? 146 करोड़ वैक्सीनेशन हमने कर लिया है। आज 15 से 18 साल के एज के सभी नवयुवकों को वैक्सीन लग रहा है। मैं तो आपके टीवी के माध्यम से इस 10 सेकंड का भी इस्तेमाल करूंगा अपील करने के लिए युवकों से कि वो भी जाके वैक्सीनेशन। मेरा सवाल है आप सब लोगों से कि रात को तो नाइट कर्फ्यू है पब्लिक के लिए, लेकिन दिन में रैली का रेला है। मैं जवाब दे रहा हूं अमीश भाई, यहाँ बैठे दोनों पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए, अगर कल को ये निर्णय हो जाए कि चुनाव स्थगित कर दिया जाएगा 6 महीने के लिए, ये जाके अमेरिका तक में हाय हाय रुदाली बन के रोएंगे सारे कि अरे मोदी जी ने तो संविधान का की हत्या कर दी, डेमोक्रेसी का डेथ हो गया है, फलाना ढिकड़ा। मतलब हाय हाय मच जाएगी। मतलब जित भी मेरा चुनाव कराओ तो चुनाव क्यों कराया, चुनाव स्थगित कर दो तो चुनाव। ठीक है, जवाब बिहार के चुनाव सुनिए ना, बिहार के चुनाव के समय आप याद करिए, इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टी से कहा था कि आप निर्णय लीजिए कि रैली करना है। हो गया भारतीय जनता पार्टी लपेट लिया, हमने लपेट लिया। ये सभी क्या भाषा ये तो तथ्य है ना, ये तो तथ्य है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने भी बोला कि चुनाव होने चाहिए, बोला नहीं बोला इलेक्शन कमीशन के अंदर? इसमें लपेटने वाली बात क्या है? ये कैसी शब्दावली का इस्तेमाल करते चैनल के ऊपर? लपेट लिया, फेंक लिया। क्या आपको लगता है कि आप लोगों को पब्लिक सीरियसली लेती है? आप लोग नेता हो, अपनी पार्टियों के प्रवक्ता हो। मैं बोल लूं, आप बोल लो। आप बोल रहे हो लपेट लिया तुम्हारी बात को। अरे गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे अपने दोस्त से बात हो रही है क्या? बोलिए। दो लोग बोलोगे तो कैसे बोलेंगे? हो गया, जवाब लपेट लिया, फेंक लिया। अरे बोलने तो दो। और ये कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है और क्या? अब मैं बोल रहा हूँ, बोलने दो। निवेदन को स्वीकार करा जाए। अनुराग भदौरिया, देन शिवम त्यागी।
अरे उनको उनको रोको भाई, संबित को रोको, उनकी ट्रेन चल पड़ी है। अरे बुलेट ट्रेन अभी आई नहीं, कहा है बुलेट ट्रेन? मत करो, आपने बीजेपी की वैक्सीन लगाई कि नहीं, बुलेट ट्रेन की तरह बात करो। पहले बताओ बीजेपी की वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई? वैक्सीन लगा रखी है कि नहीं लगा रखी? झूठ बोला था, पहले लाओ बुलेट ट्रेन लाओ। काहे को चिल्ला रहे हो? जवाब दे रहे हैं आप, शांत रहिए ना संबित। एक सेकंड अनुराग, आपने वैक्सीन लगा रखी है नहीं लगा रखी? देखिए भारतीय, अरे भैया क्यों नहीं वैक्सीन लाएंगे? वैक्सीन तो यहाँ साइंटिस्ट की बनी वैक्सीन है, तो झूठे बता रहे हमने बनाई है। इनको वैक्सीन बनानी आती है? पूछ लीजिए जरा, पूछे बीजेपी के नेता को आती है क्या? योगी जी बनाते हैं क्या वैक्सीन? योगी जी को आती है वैक्सीन? चलो नहीं आती, योगी जी को वैक्सीन बनानी आती है क्या? आपकी सरकार आई तो वैक्सीन योगी जी को आती है क्या? या संबित आपको आती है वैक्सीन बनाना? झूठे ही कहानी बताए घूमते हो, वैक्सीन 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 साइंटिस्ट बनाते हैं, हमारे देश के साइंटिस्ट बनाए, आप अपने ऊपर लिए घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके नेता भी वैक्सीन लिखने को बोल देंगे, लिख तो पाएंगे नहीं, वैक्सीन बना देंगे, बोलेंगे हम वैक्सीन भाजपा की इनकी वैक्सीन कब से आ गई? कांग्रेचुलेशन। अच्छा अरे थैंक यू तो बोल दो। अच्छा कोई बीजेपी की नहीं वैक्सीन, सुन लीजिए, फर्जी मत बोलिए। ये देश के राष्ट्रीय साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है। ठीक है, ओके शिवम त्यागी, एक सेकंड, सब लगातार ना बोले। शिवम त्यागी, अब तो सपा ने भी वैक्सीन ले ली है जी।